जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग संसद भवन में हुए हादसे के बारे में चर्चा करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में फोटो बिल यानी आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2001 पर बहस चल रही थी। इसके पक्ष और विपक्ष में जोर शोर से दलीलें दी जा रही थी। लेकिन क्या पता था कि जिस आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए भारतीय संसद में नए रास्तों की खोज की जा रही है, वहीं आतंकवाद दबे पांव लोकतंत्र की दहलीज को पार कर चुका है। एक आम सुबह की तरह ही शुरुआत हुई थी 13 दिसंबर 2001 की, और रोज की तरह ही इस दिन भी संसद के गलियारों में गहमा गहमी बनी हुई थी। कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लोकसभा में विपक्ष की नेत्री सोनिया गांधी अपने अपने सरकारी आवास की तरफ बढ़ गए। वहीं संसद की कार्रवाई से ब्रेक लेकर सांसद और सुरक्षा कर्मी भी सर्दी की गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए परिसर में टहल रहे थे। ये वक्त था 11:20 का, लेकिन तभी पार्लियामेंट के गेट नंबर 11 पर हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी का काफिला निकलने को तैयार था। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पोजीशन लेते हैं और ऐसे में सभी का ध्यान इसी तरफ। मगर इसी बीच सुरक्षा बलों की व्यस्तता का फायदा उठाते हुए संसद परिसर में दाखिल होती है एक सफेद इन्वेस्टिगेट कार, जिसका नंबर था DL3CJ 1527। ये सीधे जाकर उपराष्ट्रपति की गाड़ी से टकराती है। इस अचानक हुई टक्कर से मानो हड़कंप सा मच गया। कार की रफ्तार। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, एक दिन में 67 सांसद हुए सस्पेंड। यहाँ आप लोग टैगलाइन देख सकते हैं, नई संसद भवन की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। संसद भवन की लोकसभा में गैस के गोले छोड़े गए और ये विरोधी लोगों का हाथ है इसमें। इसका कौन है जिम्मेदार, इसके बारे में आप लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में हम 13 दिसंबर सन 2000 के हुए हमले के, आतंकवादी हमले के भी वीडियो इसमें दिखाएंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो दिखाएंगे। और जो आज हमला हुआ है इसके बारे में भी आपको बताएंगे, कौन है इसका जिम्मेदार, कैसे हुआ हमला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक ही दिन में कितने 67 सांसद हुए सस्पेंड। क्यों हुए, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ये आपकी नई संसद भवन है और पीछे इसके बनी हुई है पुरानी संसद भवन। पुरानी संसद भवन है जो वृत्ताकार में है और ये त्रिभुजाकार में है नई संसद भवन। यहाँ आपको दिखा देते हैं, पहले 13 दिसंबर सन 2000 को जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका वीडियो आपको हम दिखा देते हैं। आप लोग देखिए ध्यान से। संसद के शीतकालीन सत्र में फोटो बिल यानी आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 2001 पर बहस चल रही थी। इसके पक्ष और विपक्ष में जोर शोर से दलीलें दी जा रही थी। लेकिन क्या पता था कि जिस आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए भारतीय संसद में नए रास्तों की खोज की जा रही है, वहीं आतंकवाद दबे पांव लोकतंत्र की दहलीज को पार कर चुका है। एक आम सुबह की तरह ही शुरुआत हुई थी 13 दिसंबर 2001 की, और रोज की तरह ही इस दिन भी संसद के गलियारों में गहमा गहमी बनी हुई थी। कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लोकसभा में विपक्ष की नेत्री सोनिया गांधी अपने अपने सरकारी आवास की तरफ बढ़ गए। वहीं संसद की कार्रवाई से ब्रेक लेकर सांसद और सुरक्षा कर्मी भी सर्दी की गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए परिसर में टहल रहे थे। ये वक्त था 11:20 का,
लेकिन तभी पार्लियामेंट के गेट नंबर 11 पर हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी का काफिला निकलने को तैयार था। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पोजीशन लेते हैं और ऐसे में सभी का ध्यान इसी तरफ। मगर इसी बीच सुरक्षा बलों की व्यस्तता का फायदा उठाते हुए संसद परिसर में दाखिल होती है एक सफेद इन्वेस्टिगेट कार, जिसका नंबर था DL3CJ 1527। ये सीधे जाकर उपराष्ट्रपति की गाड़ी से टकराती है। इस अचानक हुई टक्कर से मानो हड़कंप समझ गया। कार की रफ्तार देखकर संसद के वॉच एंड वार्ड ड्यूटी में तैनात जगदीश और आगे इधर देख लेते हैं जो इस समय संसद भवन में हुई है चूक और जो हमला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कैसे लोकसभा में गैलरी में कूदा हुआ शख्स जिसने हमला किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसको यहाँ टेबल पर उछल कूद कर रहा है और सांसदों ने उस शख्स को घेर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उसको कैसे सांसदों ने हमारे घेर लिया है। कुछ सांसद मेज पर चढ़ के जो शख्स था जो वहाँ हमला कर रहा था, जो गैस के गोले छोड़ रहा था, उसको चारों तरफ से घेर लिए हैं, उसकी तरफ दौड़ लिए हैं। युवक लोकसभा में मेज पर उछल कूद करने लगा और लोकसभा स्पीकर की कुर्सी की तरफ दौड़ा। इधर यहाँ लोकसभा स्पीकर की कुर्सी लगी हुई है। आपको पहले दिखाते हैं 13 दिसंबर 2001 की वीडियो की आतंकवादी हमले की। आप लोग बने रहिए, पूरा वीडियो आपको। सर्दी की गुनगुनी धूप का आनंद लेते हुए परिसर में टहल रहे थे। ये वक्त था 11:20 का। लेकिन तभी पार्लियामेंट के गेट नंबर 11 पर हलचल तेज हो जाती है, क्योंकि तत्कालीन उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी का काफिला निकलने को तैयार था। सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पोजीशन लेते हैं और ऐसे में सभी का ध्यान इसी तरफ। मगर इसी बीच सुरक्षा बलों की व्यस्तता का फायदा उठाते हुए संसद परिसर में दाखिल होती है एक सफेद इन्वेस्टिगेट कार, जिसका नंबर था DL3CJ 1527। ये सीधे जाकर उपराष्ट्रपति की गाड़ी से टकराती है। इस अचानक हुई टक्कर से मानो हड़कंप समझ गया। कार की रफ्तार देखकर संसद के वॉच एंड वार्ड ड्यूटी में तैनात जगदीश प्रसाद यादव आनंद फानन में निहत्थे इस कार के पीछे दौड़े। तेज रफ्तार से दौड़ रही ये गाड़ी रुकती है और नापाक इरादे लिए बाहर आते हैं 5 आतंकवादी। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाते, आतंकवादियों के इस झुंड ने AK-47 निकालकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। गोलियों की बौछार के बीच सुरक्षाकर्मी JP यादव आतंकवादियों को रोकने की कोशिश करते हैं और अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद हो जाते हैं। गेट नंबर 11 से आगे बढ़ते हुए ये आतंकवादी गेट नंबर 9 पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। गेट नंबर 9 ये वही गेट है जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दाखिल होने के लिए किया जाता है। भली भांति रेकी करके आए दहशतगर्दियों ने कार से बाहर निकलकर तार बिछाने का काम शुरू कर दिया था। आतंकियों के नापाक मंसूबों को सुरक्षाकर्मी भाप गए और उन्होंने विस्फोटक से परिसर को उड़ाने की उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। इस दौरान 3 और सुरक्षाकर्मी आतंकियों की गोलियों की चपेट में आ जाते हैं। वक्त होता है 11:35। बेशक भारतीय प्रधानमंत्री परिसर से निकल चुके थे, लेकिन संसद की दीवारों के पीछे तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी समेत 200 से ज्यादा सांसद और अधिकारी अभी भी मौजूद थे। ऐसे में बाहर जहां दहशत का माहौल था, अंदर ठीक इसके उलट नेता और अधिकारी बाहर के हमले से अनजान इस शोर शराबे को महज विपक्ष का एक आंदोलन समझ रहे थे। उन्हें खबर ही नहीं थी कि बाहर आतंक का खूनी खेल शुरू हो चुका है। लेकिन तभी तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री प्रमोद महाजन के कक्ष में फोन की घंटी बजती है और टेलीफोन पर हुई इस बातचीत के बाद प्रमोद महाजन के चेहरे पर उभरे गंभीर भाव बता देते हैं कि बाहर से आ रही आवाज पटाखों की नहीं बल्कि गोलियों और ग्रेनेड के धमाकों की है।
संसद में फायरिंग और बम धमाकों की कान फाड़ देने वाली आवाज से चंद मिनटों में ही पूरे परिसर में जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। कई सांसदों को संसद के वॉच एंड वार्ड स्टाफ के लोग सुरक्षित जगहों पर ले गए। संसद के भीतर मचे इस हड़कंप के बीच पांचों आतंकवादी अंधाधुंध गोलियों की बौछार करते हुए गेट नंबर 9 की तरफ भागे जा रहे थे। गेट नंबर 9 और उनके बीच का फासला कम होता जा रहा था, लेकिन इसी बीच एक सुरक्षा कर्मी ने अपनी सूझबूझ से गेट नंबर 9 के दरवाजे को बंद कर दिया। आतंकियों का हमला जारी था, लेकिन सुरक्षा बलों के जबरदस्त जवाब ने 3 आतंकियों को जल्द ही ढेर कर दिया, पर बाकी बचे 2 आतंकवादियों ने कोहराम मचाया हुआ था। इसी बीच जाबाज सिपाहियों ने चौथे आतंकी को भी मार गिराया और तभी इनमें बचा आखिरी आतंकी गेट नंबर 1 की तरफ बढ़ गया। ये फायरिंग करते हुए तेजी से उधर बढ़ता जा रहा था। ये वही गेट है जहां से तमाम मंत्री, सांसद और पत्रकार भवन के भीतर जाते हैं। गेट नंबर 1 के पास पहुंचकर यह आतंकी रुक गया। पीठ पर हथियारों से भरे बैग और कमर पर विस्फोटक बांधे ये शख्स अब मानव बम में तब्दील हो चुका था और पलक झपकते ही इस आतंकी ने गेट नंबर 1 पर खुद को उड़ा दिया और देखते ही देखते उस आतंकी के शरीर के कच्चे हो गए। ये धमाका इतना भयंकर था कि उसके खून और मांस के टुकड़े संसद भवन की दीवारों पर चिपक गए। बारूद और जले हुए इंसानी शरीर की गंध चारों तरफ फैल गई। इस तरह करीब 45 मिनट तक चले इस आतंकी हमले के जवाब में सुरक्षा बलों ने सभी 5 आतंकियों को मार गिराया। अब गोलियों और धमाकों की आवाज की जगह एम्बुलेंस के सायरन ने ले ली थी, क्योंकि इस हमले में करीब 9 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें एक महिला कर्मी भी शामिल थी। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इसे चुनौती बताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत सख्ती से अपनी लड़ाई करेगा और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। एक संकट है और संकट जिन्होंने पैदा किया है वो एक खतरनाक खेल खेल रहे हैं। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सर्वप्रभुता को चुनौती दी गई है। हम इसका सामना करेंगे। हमने पहले भी कहा था और अब फिर दोहरा रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा हम अपने बल पर करेंगे। हालांकि अब तक ये पता ही नहीं था कि हमला किसने और क्यों किया था, लेकिन आतंकियों के शवों और बैग से मिले सबूतों ने हमले की गुत्थी सुलझा दी थी और इससे साफ हो गया था कि इसके पीछे पाकिस्तान की नापाक साजिश है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हमले के पीछे मास्टरमाइंड का पता लगाकर उसे गिरफ्तार किया। इसकी पहचान कार और सेलफोन रिकॉर्ड से संबंधित सुरागों की मदद से ट्रैक की गई थी। इसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सदस्य अफजल गुरु, उसका चचेरा भाई शौकत हुसैन गुरु, उसकी पत्नी अफसा गुरु और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में अरबी भाषा का प्रोफेसर SAR गिलानी शामिल था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन सबूतों के अभाव में इनमें से प्रोफेसर सैयद अब्दुल रहमान गिलानी और अफसा गुरु को बरी कर दिया गया, पर अफजल की मौत की सजा पर मोहर लगा दी गई। वहीं शौकत हुसैन को 10 साल की सख्त सजा दी गई। अफजल गुरु को फांसी की सजा मिलते ही उसकी तरफ से दया याचिका राष्ट्रपति तक पहुंची और जिसे साल 2013 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सख्ती से खारिज कर दिया। और फिर इसके बाद आया 9 फरवरी का वो दिन जब अफजल गुरु को दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुबह 8 बजे फांसी पर लटका दिया गया। भारत ने अफजल गुरु की फांसी से न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। जय हिंद। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में कहानी यहीं तक। फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। देख चुके हैं कैसे हुआ 13 दिसंबर सन 2001 का हमला। अब आ जाते हैं यहाँ 13 दिसंबर सन 2023 में। 13 दिसंबर 2023 को जो ये हमला हुआ है, ये
एक नई संसद भवन के एक बड़ी चूक को दर्शा रहा है। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे गैस के गोले संसद के अंदर छोड़े जा रहे हैं और हमारे जो सांसद हैं, सांसदों की एकदम उनकी क्या हालत हुई होगी आप लोग सोच सकते हैं कि वहाँ पर आप ही बैठे होते, उस गैस के गोले जो छोड़े जा रहे हैं उसमें मादक पदार्थ भी हो सकते हैं, विषैले ड्रग्स भी हो सकते हैं। आप लोग पहले सोच सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो गैस के गोले अंदर छोड़े जा रहे हैं, सेम टाइम पर उसी समय बाहर भी वही गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये कोई बड़ी साजिश है, क्योंकि एक ही समय पर कि हाँ इतने बजे, इतने टाइम पर, इतने मिनट पर, इतने सेकंड पर हम अंदर हंगामा करेंगे, आप बाहर भी हंगामा करिएगा। वही गैस के गोले बाहर भी नज़र आ रहे हैं और वही गैस के गोले यहाँ अंदर भी नज़र आ रहे हैं। आप लोगों की इसके बारे में क्या सोच है, उसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।